यार ये तू बहुत ज्यादती कर रहा है मेरे साथ। मैं तेरे ही आसरे पे तो गांव से शहर आया था। ज्यादती? कैसी ज्यादती? 3 महीने तो मैंने तुझे रखा है, अभी भी तू ये बात कर रहा है, लेकिन अब बगैर किराए के मैं तुझे नहीं रख सकता। तो उस 3 महीने का किराया भी तो देता रह गया हूँ मैं तुझे। पैसे तो अब जाकर मेरे पास खत्म हुए हैं। 1-2 महीने बर्दाश्त कर ले। उम्मीद है मेरी कहीं ना कहीं जॉब हो जाएगी, फिर इकट्ठे दे दूंगा। तुझे यकीन नहीं है मुझ पे? मुझे तो यकीन है, लेकिन घर वालों को क्या जवाब दूं? ये फैसला मेरा नहीं, उनका है। मैं मजबूर हूँ, इसलिए मजीद तुझ पे कोई मेहरबानी नहीं कर सकता। तो और मैं कहाँ जाऊंगा? तुझे तो अच्छे से पता है कि इस शहर में मेरा तेरे अलावा और कोई जानने वाला नहीं है। पूरे 3 महीने तो यहाँ रहा है, अभी भी कोई जान पहचान नहीं बनी। अगर नहीं कोई आसरा नजर आता तो गाँव वापसी चला जा। मैं गांव वापसी जाने के लिए तो शहर नहीं आया था। खैर, बहुत शुक्रिया तेरे मशवरे का। मैं देख लेता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आ जा यार, मैं हूँ ना यहाँ पे, संभाल लूंगा सब। फिर तो ठीक है यार, मैं आज ही आ जाता हूँ। लेकिन रिहाइश वगैरह? उसकी कोई टेंशन नहीं है, तू एक दफा शहर आ तो जा, सब हो जाएगा। चलो मैं फिर निकलता हूँ थोड़ी देर में। भाईजान आप शहर जा तो रहे हैं, लेकिन ख्याल करिएगा शहर की दुनिया गांव से बहुत अलग है। कैसे अलग है छोटे? वहाँ पर भी तो यहाँ की तरह इंसान ही रहते हैं, कोई दूसरी मखलूक थोड़ा। लेकिन फिर भी भैया, गांव में तो हर दूसरा बंदा जानने वाला है। मैं तो यही कहूँगा कि आप ना जाएं। ना जाऊं? यार मैं एमबीए करके यहाँ गांव में रुलने के लिए तो नहीं हूँ। आखिर एक ना एक दिन तो मैंने नौकरी की तलाश में शहर जाना ही है। चलें ठीक है भैया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक है, और तू भी अम्मा अब्बा का खास ख्याल रखी, क्योंकि इधर की सारी जिम्मेदारी अब तुझ पर है। मैंने रिहाइश का तो कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि बिल्कुल मुफ्त होगी। हम ऊपर वाले पोर्शन का 15,000 रुपये किराया लेते हैं, तू 7-8 हज़ार दे दी। 7-8 हज़ार? यार तुझे तो पता है कि मैं गांव से इतने ज्यादा पैसे नहीं लाया। और अगर मैं तुझे किराया भरता रह गया तो मेरा खाने पीने का गुजारा कहाँ से होगा? ओहो, खाने पीने की फिक्र क्यों करता है? 3 वक्त का खाना मैं भिजवा दिया करूँगा, उसकी टेंशन ना ले। चलो फिर तो ठीक है यार, जैसे तू कहे। बस अल्लाह करे मेरी जल्दी कहीं जॉब हो जाए, ताकि ये सारी टेंशन्स खत्म हो जाएं। इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। और आज उस दोस्त ने भी जवाब दे दिया जिसके आसरे पे मैं शहर आया था। अब क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि कहीं और जाके रह लूं। चलो देखता हूं, वरना वापसी के अलावा और तो कोई रास्ता नहीं मेरे पास। मैंने देख लिया कि उधर बंदे के पास से तूने सामान उठाया है। चुपचाप वापसी कर दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।
तुम्हें पता भी है जिनकी तुमने जान बचाई वो कितने बड़े ऑफिसर हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो नहीं पता उनका, लेकिन उनको हुआ क्या था? उनको माइनर सा हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन अब वो ठीक हैं। हमने उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया, वो भी आते ही होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं उन्हीं के पास जाकर बैठता हूँ। उनके घर से कोई आएगा तो मैं चला जाऊँगा। सर, अब कैसी तबीयत है आपकी? अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम मुझे यहाँ पे लेके आए थे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारा किस तरह से शुक्रिया अदा करूँ। अरे नहीं नहीं सर, शुक्रिया की क्या बात है, ये तो इंसानियत के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता था। और सर, ये सामान आपकी अमानत, ये रख रहा हूँ। बड़े ईमानदार शख्स मालूम होते हो, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो ये सामान लेकर कब का भाग चुका होता और इस तरह इंसानियत ना दिखाता। खैर, कहाँ रहते हो तुम? सर, मैं यहाँ शहर से नहीं हूँ, बल्कि गांव से है वो नौकरी की तलाश में। मैंने MBA किया हुआ है। यहाँ अपने दोस्त के पास रह रहा था, लेकिन 3 महीने गुजारने के बाद भी मुझे कोई नौकरी ना मिल सकी और दोस्त ने भी जवाब दे दिया। तो अब यही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे रहूँ या गांव वापस चला जाऊँ। ओहो, तुमने MBA किया हुआ है और बेरोज़गार हो, ये तो बड़े ही दुख की बात है। बस सर, क्या कह सकते हैं, तालीम के साथ साथ नसीब की भी बात होती है। शायद मेरे नसीब में ही नहीं है नौकरी। ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है तुम्हारे नसीब में नौकरी? तुम एक ईमानदार पढ़े लिखे इंसान हो। मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा ताकि तुम्हारी तालीम के मुताबिक मेरे ही डिपार्टमेंट में तुम्हें अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाए। अरे सर, ठीक है, थैंक यू सो मच।